बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को, पूजनीय संतगण और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है और मेरा नमस्कार है। अब इतने सारे प्रखर और प्रसिद्ध वक्ताओं के बोलने के बाद एक तो धर्म संकट हो ही जाता है, क्योंकि जो विषय होता है वो कुछ बचता नहीं है। तो बाद में बोलने वालों के साथ एक ही समस्या रहती है कि हम क्या बोलें, इसमें कोई विषय का दोहराव ना हो, रोचकता बरकरार रहे, श्रोता भी थक चुके होते हैं। इसलिए मैं सीमित समय लेकर कुछ प्रमुख बिंदुओं का उस पर मैं बोलूंगा। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। सोच के तो बहुत आया था, लेकिन वो सारा विषय बीत चुका है, तो ये मेरे पास संकट है। आज का विषय है देश में पौरुषवान समाज का निर्माण। ऐसा कार्य है जिसे संपादित किए बिना एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब व्यक्ति निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र के निर्माण की बात हम कैसे सोच सकते हैं। एक प्रसिद्ध उक्ति है जिसे अनेक महापुरुषों ने दोहराया भी है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए 712 के बाद, इसके पहले भी आक्रांता आए, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धारा इतनी सशक्त थी, इतनी मजबूत थी कि उसमें वो आकर समाहित होते गए। उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ा, हमारा प्रभाव उन पर पड़ा। विलीन हो गए हमारी सभ्यता में, संस्कृति में, यहीं के होके रह गए, शक आए हुड़ाए। लेकिन 712 के बाद जिस तरह के लोग हमारे यहां आए, वो निश्चित तौर पर वहीं से हमारे यहां सांस्कृतिक विभाजन का संकट पैदा हुआ। उसी के बाद एक सांस्कृतिक संकट का दौर शुरू हुआ, और वैसी शक्तियां थी जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत को, सभ्यता की विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया। देखिए, अभी यहूदी का जो मामला है बहुत प्रसिद्ध है, अभी आप लोग सुन रहे हैं। वह यहूदियों को, जो कि लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, उनकी संस्कृति है, धर्म है उनका, उसे कितनी बार विस्थापित किया गया, वह विश्व के कोने कोने में भागे। चूंकि भारत ने उनको उस समय शरण दिया जब पूरे विश्व से उनको दुत्कारा गया, इसीलिए भारत के प्रति यहूदियों का एक विशेष सम्मान का भाव आज भी है। लेकिन मिस्र की सभ्यता, जहां से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसके आसपास से जहां वो रहे बहुत दिन तक, मोसेज या इस्लाम में मूसा उसके व्यवस्थाकार थे, मिस्र के राजघराने में पले बढ़े। उस विषय में बहुत अधिक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वे जहां भी विश्व में रहे, उन्होंने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक नियमों को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि वह आज तक जिंदा है। मिस्र की सभ्यता, इराक की सभ्यता सब खत्म हो गई, लेकिन यहूदी इतने प्रताड़ना के बाद भी जिंदा है। उसी तरह की सभ्यता हम भी हैं, उनसे पुरानी सभ्यता हमारी है, संस्कृति है, आज भी हम मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि लोग आते गए, कारवां बनता गया। ऐसा नहीं है। इसका एक
मतलब ये हुआ कि हमारी संस्कृति थी ही नहीं, लोग आए, उन्होंने कुछ इनपुट दिया और हम विकसित होते गए, और अंत में एक नैरेटिव भी चला कि कभी हम एक राष्ट्र थे ही नहीं। महात्मा गांधी के अनेक मुद्दों पर उनकी बुराई होती है भी, होनी भी चाहिए, लेकिन यह बात सत्य है कि 712 के बाद जो मुसलमान आक्रांता है, उन्होंने हमारे मंदिरों को, मठों को, विरासत को तोड़कर, ध्वंस करके, धर्म परिवर्तन करा के हमारी संस्कृति को मिटाना चाहा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उन चीजों को मिटाने का प्रयास किया जिसे मुगल मिटा नहीं पाए थे। मैं कुछ कोट करूंगा, थोड़ा पानी है। मैक्स मुलर का बड़ा ही सम्मान से नाम लिया जाता है कि मैक्स मुलर ने वेदों को दुनिया के सामने लाया। और वेद को जिस रूप में लोग जानते हैं, आधुनिक भारत के लोग, माना जाता है कि मैक्स मुलर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारतीय संस्कृति को भ्रमित, उनके संदर्भ में लोगों को भटकाने का जो काम किया गया अंग्रेजों के जमाने में, मैकाले ने तो किया ही, मैक्स मुलर ने भी किया। मैं भी पहले नहीं जानता था, लेकिन बाद में मैंने, एक किताब है द केस फॉर इंडिया, विल ड्यूरांट की किताब है ये, उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि मैक्स मुलर ने किस तरीके से भारतीय संस्कृति के संदर्भ में लोगों के ज्ञान को भटकाने का प्रयास किया। तो उन्होंने अपनी किताब में एक चिट्ठी का उल्लेख किया है जिसमें कि ड्यूरांट ने लिखा है कि उन्होंने ओरगोविल के ड्यूक को एक पत्र लिखा, जो कि भारत के लिए विदेश मंत्री थे ब्रिटेन में। 16 दिसंबर 1668 का उसमें मेंशन है। मुलर लिखते हैं कि भारत का प्राचीन धर्म पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, और अगर ईसाइयत ऐसे समय वहां प्रवेश करती है तो यह किसकी गलती होगी। अपनी पत्नी को उन्होंने लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उस कार्य को संपन्न करूंगा, और आश्वस्त हूं कि मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा जो अनुदित वेद है, वेदांग है, वह आने वाले दिनों में भी भारतीयों को बहुत प्रभावित करेगा, और ईसाइयत को इससे फैलने में सहूलियत मिलेगी, और भारतीय इस कदर उससे प्रभावित होंगे कि उन्हें अपने मौलिक संस्कृति, मौलिक वैदिक ग्रंथों को में क्या है उसको भूल जाएंगे। मुलर का कहना है ये। तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, हमारे प्राचीन ग्रंथों को गलत तरीके से पेश करने का काम किया, और साथ ही अपने शिक्षा नीतियों के जरिए हमें अपने मूल सांस्कृतिक जड़ों से हटाने का काम किया, और ऐसा देसी अंग्रेज पैदा करने का काम किया कि अपने ही देश में रहकर वह देश के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते थे। वही बाद में 48 के आसपास में वही हमारे नेतृत्व के समझिए कि पुरोधा बने। उसके बाद मैं थोड़ा देर की बात करूंगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मोपला का कांड हुआ, खिलाफत आंदोलन चला, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, जो लोग भी
संवेदनशील हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जानते होंगे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मोपला कांड में जिस तरीके से मोपला में हिंदुओं के साथ हृदय विदारक घटनाएं हुई, उनके साथ हिंसा हुई, उनकी हत्याएं हुई, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ कांग्रेस की कमेटी में जो निंदा प्रस्ताव पारित होना था वह सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ। उसमें भी जो मुसलमान लोग उसके मेंबर थे उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोपलाओं ने वही किया जो धार्मिक उनके धर्म उसके धर्म ने उसको बताया। वे ईमान मानने वाले लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। और अंबेडकर ने लिखा है कि वैसा प्रस्ताव जिसे पूरा देश उद्वेलित था, उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास होना चाहिए था, वह भी प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ, उस पर भी मत विभाजन हुआ। और गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकारा और इसको लेके अंबेडकर बड़ा व्यथित थे कि एक ऐसा मसला है ये संवेदनशील और मानवीय, जिसका कंडेम हर व्यक्ति को करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रवादी माने जाने वाले मुसलमानों ने भी उसका विरोध नहीं किया। ये आपको हमको सोचने की बात है। अब कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। अब जानते होंगे कि उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, पूजनीय हेडगेवार जी, हालांकि तिलक से बहुत प्रभावित थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे, अब बहुत सारे क्रांतिकारी संगठनों के मेंबर भी थे। उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी जो यहां आजादी की लड़ाई लड़ रही है, निश्चित तौर पर उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वह हिंदुओं के लिए सही नहीं होगा। और फिर उनके मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की बात आई कि तो लड़ाई चल ही रही है। उन्होंने कभी अपने लोगों से मना नहीं किया कि आप उसमें भाग लो अथवा न लो, लेकिन उन्हें लगा कि कैसा संगठन होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए काम करे। ऐसा न हो कि आजादी मिलने के बाद अपने ही देश में हिंदू त्याज्य हो जाए, अपमानित होने लगे। और एक लंबी सोच के साथ डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, नींव डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए और उन्हीं की तपस्या का फल है कि आज 90 वर्षों के बाद आप सोच नहीं सकते थे 14 के पहले कि आप हिंदूवादी बात कर सकें। आप में उतनी हिम्मत नहीं थी, हम में भी उतनी हिम्मत नहीं थी, पता नहीं किस केस में फंसा दिया जाए। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह 2008 में एक कानून लाया था सांप्रदायिक निषेध नियम या विरोधी विधेयक करके, जिसमें प्रोविजन था कि अगर दंगा होता है तो बिना पूछे हुए हिंदुओं को सजा दी जाएगी। हिंदुओं को पकड़ा जाता है तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा, वो सीधे जेल में जाएगा, मुसलमानों को नहीं पकड़ा जाएगा। और उनको कोई जो हरिजन एक्ट होता उस तरह का एक्ट था, उसमें कोई आपको क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2008 में भाजपा ने संघ के निर्देश पे, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, उसका विरोध किया, पास नहीं हुआ। 2012 में फिर वह विधेयक आया, फिर उसको पास होने नहीं दिया गया। एक लंबी लड़ाई है, 100 वर्षों का तपस्या है कि आज यह कह सकते हैं कि इकोसिस्टम पैदा हुआ है जहां हम और आप बैठकर हिंदूवादी बातें कर रहे हैं। नहीं तो एक शब्द बोलने में आदमी की हिम्मत खत्म हो जाया करती थी साहब। अब मैं बताना चाहूंगा कि अंबेडकर के बारे में जो पेंट किया जाता है वो वास्तविकता ऐसी नहीं थी। अंबेडकर सदानंद, दयानंद जैसे लोगों के प्रशंसक थे और कांग्रेस की रीति नीति देख उनको लगता था कि जो समाज में समानता है, जो छुआछूत है, वह इनके बस का बात नहीं है।
उन्होंने किताब ही लिख दिया कि हरिजन के लिए गांधी और कांग्रेस ने क्या किया, पूरा उनमें पूरा डिटेल है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर को यह लगता था जरूर कि दयानंद जैसे लोग, सदानंद जैसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो सामाजिक समानता आएगी। वे कहते थे कि इस देश में पढ़ा लिखा कौन है, जिसने वकालत किया है, जिसने मेडिकल पढ़ा है, जिसने इंजीनियरिंग किया, वो सब पढ़े लिखे लोग नहीं है। पढ़े लिखे लोग वो हैं जिन्होंने वेद पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, जो वेदों को जानते हैं, जो भारत को जानते हैं। आप यह जानते होंगे कि हमें क्या क्या नैरेटिव हमारे लिए सेट किया गया। जैसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। यह इसलिए पैदा किया गया ताकि हम अपने मन के अंदर से गौरव के भाव को खत्म कर लें कि हम तो राष्ट्र थे ही नहीं। तो अंग्रेजों के, मुसलमानों के आने के बाद हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में सामने आया। हमें पौरुषवान बनने के लिए इन चीजों को जानना होगा कि हमारा अतीत क्या था। महात्मा गांधी ने कहा, मैं कुछ बातों में उनका समर्थन करता हूं, सहमत भी रहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर भारत राष्ट्र था ही नहीं तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने किस देश पर शासन किया, वह किस देश पर कब्जा किए। बड़ा हंसा करते थे कि बताइए कैसा मूर्ख है सभी, और किस तरीके से देश के लोगों को बरगला रहा है। मित्रों, इतिहास में लिखा जाता है, आप पढ़े होंगे कि मौर्य साम्राज्य विक्रमादित्य के समय में ईरान तक हमारा शासन था, भारत का शासन था। मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा एक क्षेत्र था। क्या वो राष्ट्र नहीं था? चक्रवर्ती शब्द का मतलब यही था कि वह राजा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अफगानिस्तान से लेकर असम तक राज्य करे। ऐसे लोग हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में राज्य किया है। हमारा ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन हमें बार बार जो है बरगलाने का प्रयास किया गया। मित्रों, मैंने कुछ बातें आपसे की, समाज के बारे में बातें की। आज का विषय निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। यह बात सही है कि एक कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें डर केवल अपने बाहर के लोगों से नहीं है। इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, उससे हम लोग मिलजुल के लड़ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा डर है वो अपने भीतर के लोगों से है, जो हमारे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, उससे डर है। इस पर हमें विजय प्राप्त करना होगा। जब तक इस चीज को हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक पौरुषवान समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। किसी भी जाति के विकास से किसी को कोई परहेज नहीं है। हर एक भाई बंधु विकास करे। 2-3 पॉइंट और बता के मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देश समरस, हमारा समाज समरस हो जाए, हिंदू समाज समरस हो जाए। समरस पहले था ही, लेकिन जिस तरीके से समाज को बांटने का प्रयास जातीय सर्वेक्षण, जातीय सर्वे के आधार पर किया जा रहा है, वह किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है, क्योंकि मुसलमान तो बाहर, मुसलमानों की संख्या कितनी हो गई भाई? तो पहले बिहार की हम बात करते हैं, तो भारतीय स्तर पर तुमको लगता है कि 20% के आसपास मुसलमान हो ही गए होंगे। बिहार की बात करते हैं तो 15 से 16% के आसपास 2011 के जनगणना के मुताबिक था। आज की तारीख में वह 19 से 20% के आसपास हो गया है, जो बिहार सरकार का सर्वे बताता है। और आनुपातिक संख्या हिंदुओं की घटी है। यह चिंता का विषय नहीं है क्या?
हमारा जो सामूहिक जो मेरा संख्या है हमारा, उसको भले आप बांट लीजिए कि दलित है, महादलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, सब तो हिंदू ही है। लेकिन आज 100 में पहले हम 86 हुआ करते थे, आज हम 100 में 20 हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? 100 में 80 है, इसमें चिंता का विषय नहीं है? इस पर हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं तो सबके लिए बनता है। आप जाति में बांट के योजना नहीं बना सकते हैं। 225 से ऊपर जातियां हैं, कितनी योजनाएं बनाएंगे आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जाति के हिसाब से सबको बनाइएगा आप। ये नहीं संभव है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। इस षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही महीन षड्यंत्र है और हमारे आपके नेता ही इस तरह के चीजों को हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा गया था, मैं धर्म जागरण समन्वय से भी संबंधित हूं, जिसका काम ही है हिंदुओं को संरक्षित करना, बढ़ाना, घर वापसी करना। से इसकी घोषणा करते हुए मैं गौरव महसूस करता हूं कि केवल दक्षिणी बिहार में इस वर्ष अभी अक्टूबर चल रहा है। मेरे पहले के वक्ताओं ने भी कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य है कि अपने परिवार के लोगों को हम किसी भी तरीके से, अगर दूसरे धर्म में लोग शादी करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। यह हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम होगा, सबल बनाने का काम होगा। अपने लड़कों को प्रोत्साहित करें कि वह मुसलमान लड़कियों से, अन्य धर्मों की लड़कियों से शादी करें, उन्हें घर में जगह मिलनी चाहिए। एकदम बहुत सही बात है, ये होना ही चाहिए और हमें अपनी खिड़कियां खोलनी होंगी, तभी इस तरह की बातें होंगी। मैं बता रहा था कि इस साल सितंबर अक्टूबर जो है धर्म जागरण समन्वय ने केवल दक्षिण बिहार में, क्योंकि संगठन के लिहाज से बिहार का 2 भाग है, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, केवल दक्षिण बिहार में 2500 से ऊपर की घर वापसी हो चुकी है। यानी दूसरे धर्मों के लोगों को अपने धर्म में वापस लाया गया है। बोलिए भारत माता की। आप को जानना चाहिए कि जब तक हिंदू सशक्त नहीं होगा, गलती हो गई हमसे, संख्या इनके पास है 8000 है, 8000। ये और भी खुश होने की बात है। और निरंतर प्रयास चल रहा है, लोग लगे हुए रात दिन काम कर रहे हैं। देश का विकास, समाज का विकास, महत्वाकांक्षा को त्याग कर और सुख सुविधा को त्याग कर साइलेंटली काम करने से होता है। और आप जानते हैं कि 90 सालों में कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, खत्म हो गई। जिनकी इच्छा नहीं थी कि हमारा नाम हो, उनके केवल यही अपेक्षा थी कि हमको हिंदू समाज सशक्त हो जाए, हमारे विचारधारा की सरकार बन जाए। कितनी जिंदगियां खत्म हो गई, जो जिंदगी भर काम करते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं, प्रताड़ना भी मिला, उनको कष्ट भी हुआ, जीवन भी जब कुछ पाए खत्म हो गया। उनके प्रति मैं इस भरे मन से श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता हूं। उनको मेरा शत नमन है। मित्रों, ये 1, 2 और 4 साल में थोड़े हुआ है, सदी लगी है, सदी, और सदियां भी लगेंगी। यह माहौल बनाने में, यह जहां हम इतना बोल पा रहे हैं खुलकर, इसके पीछे हजारों लाखों बलिदानियों का त्याग है। तभी हम बोल पा रहे हैं, तो बोलने की भी हिम्मत पहले नहीं थी साहब। मुझे लगता है कि अब समय थोड़ा कम ही हम लेंगे। अब बहुत विषय लोगों ने कहा। मैं यही अपील करता हूं कि जो लोग भी देश समाज के लिए, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए श्रद्धा बनाए रखें, सम्मान बनाए रखें, त्याग की भावना रखें, व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ें, तभी देश और समाज बचता है।
और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर समाज में कोई हटा नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक हम तभी बचे हुए हैं जब हमने इन गुणों को अपने जीवन में समावेश किया है। इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि आप में आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आपकी विशेषता है कि सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, फिर भी हम बचे हुए हैं। आप पूरी क्षमता के साथ बचे हुए हैं। जहां जहां इस्लाम गया उसका पूर्ण इस्लामीकरण हुआ, मिस्र हो, इराक हो, ईरान हो, तुर्की हो। लेकिन भारत में आज भी जो हमारी संख्या है पर्याप्त है। अगर अभी से भी हम जग जाएंगे, अच्छे से संगठित हो जाएंगे, व्यक्तिगत इच्छाओं को दमित करके समाज और धर्म के लिए काम करेंगे, तो एक बार हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।